The chapter which I'm going to start today requires full open brain. अगर मैं कहूं कि आपके ज्योग्राफी का, आपके सोशल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट नॉन इंटरेस्टिंग है, तो इट इज राइट. Most of the time this is one chapter which has been the trouble for the students. In fact, last year ये जो chapter था, this was only in the, I think in the project. और उससे 2 साल पहले, तो 2 साल तक तो इसको हटा भी दिया था. द चैप्टर इज अ मिक्सचर ऑफ स्पेशल, जोग्राफिकल, साइंस, सबको मिला के है. लेकिन जो टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स है, कई बार लर्न करने में, क्योंकि साइंस वगैरह में दूसरे तरीके से होता है, यहाँ पर क्या क्या आपको टेक्निकली सारे जो आपके वर्ड्स हैं उन्हें लर्न भी करना पड़ता है. तो स्टूडेंट्स फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस. सो इफ आई से कि यस, अगर आपको ये जो चैप्टर करना है तो भाई अपना दिमाग बिल्कुल खोल के रख लेना, बिल्कुल खुला हुआ. अगर आपको लगता है कि आपके जो आसपास में कुछ कोई डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है, तो प्लीज अपने कान बंद कर लेना उसके लिए और मेरी तरफ ही देखना. ठीक है. वी आर स्टार्टिंग विद द ज्योग्राफी चैप्टर 3, क्लाइमेट, सॉरी 4, क्लाइमेट. वैसे तो क्लास 9 आपको पता है कि क्लाइमेट हम लोग जो है बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हैं. देयर इज लॉट्स ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. पोल्यूशन है बहुत ज्यादा, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं. मतलब ये तो हम रोज सुनते हैं ना, आप भी सुनते हो, मैं भी सुनती हूँ. वो बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं. दिस ईयर, दिस ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 9, दिस ईयर देयर वाज अ पीरियड, हमारा सितंबर तक बारिश हो रही थी. एंड अभी भी, आज भी देयर आर सम स्टेट्स वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल. आज डेट क्या है? October 10. बट स्टिल देर आर सम एरियाज जहां आपकी बारिश बहुत तेज जा रही है. वाई? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस, वेरिएशंस. तो जो टर्म क्लाइमेट है, दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड इन आवर डे टू डे लाइफ. लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर? भाई, क्लाइमेट और वेदर का मतलब क्या होता है? हम तो दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं. आज क्लाइमेट ठीक नहीं है हम बोलते हैं. दैट इज रॉन्ग. वो गलत है. दैट इज रॉन्ग. Climate is something, the condition of the particular area over a period of long time. मतलब समझ लो, ये क्लाइमेट है, दूसरे साल ये वेदर था, तीसरे साल ये वेदर था, चौथे साल था, पांचवें साल था. ये मिलाकर आपका बनता है क्लाइमेट. क्लाइमेट इज टिपिकली फॉर मोर देन 30 years. मतलब हम कई फैक्टर्स को लेकर ओवर द पीरियड, मतलब दिल्ली का क्लाइमेट पिछले कुछ सालों में क्या रहा है. वेरएज आपका जो वेदर है ना, वो आपका करंट स्टेटस को बताता है, सिर्फ करंट स्टेटस को. मतलब अभी अभी क्या है? अभी थोड़ी सर्दी सी लग रही है, अभी एसी की जरूरत नहीं है. रात को आप देखोगे थोड़ी गर्मी सी हो जाती है, या कभी कभी दिन में गर्मी लगती है, रात को ठंड लगती है. तो वेदर जो है, दैट इज द कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, एंड दैट कैन चेंज फ्रॉम टाइम. मतलब एक ही दिन में भी वो चेंज हो सकता है. सुबह ठंड होगी, रात को थोड़ी गर्मी होगी. इन सम स्कूल्स, डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर जो है वो आता है. डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर जो है वो आता है. इट कैन बी इन अ 1 marker क्वेश्चन, आपके 1 marker में भी आ सकता है. डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, तो आपको क्लाइमेट और वेदर का डेफिनेशन देना है. क्लाइमेट इज वन, आपका जो मतलब कि रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म पैटर्न of the atmosphere of a particular region over a period of time. मतलब वो डिफरेंट करता है. आप ग्लोब में अगर आप देखते हो, इफ यू सी
द आपको पता है कि जो हमारा इट इज मूविंग लाइक दिस, तो आपका जो एरिया है वो इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है। ये सारे एरियाज को लेकर, इन सारे फैक्टर्स को लेकर एक जगह का जो क्लाइमेट वेरिएशन है वो देखा जाए, वेदर कंडीशन पिछले कुछ सालों में कितना रहा। एंड वेदर इज अ शॉर्ट टर्म डे टू डे कंडीशन, इट मे बी मॉर्निंग में थोड़ा सर्दी थी, रात को थोड़ी गर्मी है, बारिश हो गई। क्लाइमेट टेल्स व्हाट द वेदर इज जनरली इन अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम। मतलब हम बोलते हैं इंडिया का वेदर ट्रॉपिकल है, वहां का इक्वेटेरियल है। मतलब हम जो क्लाइमेट के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं ना, तो हम ऐसे यूज करते हैं, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ट्रॉपिकल, द क्लाइमेट हमारे यहाँ तो इट इज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दिस हमारे यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो इक्वेटेरियल है। वेरस वेदर इज राइट नाउ, इट कैन चेंज। क्लाइमेट एक स्टडी है ऑफ अ लॉन्ग टर्म, राइट। बहुत सारे स्कूल्स में दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 3 मार्कर एंड मे बी अ सिंगल 1 2 मार्कर, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, आपको सिर्फ डिफाइन करना हो तो आ सकता है और आता है, राइट। इफ आई गो बैक टू माई क्लास 9th, मैं अगर अपने 9th स्टैंडर्ड को वापस जाती हूँ ना, क्लास 9, तो मैं देखूंगी उस वक्त में अक्टूबर, जब हम ये दशहरा वाला टाइम होता था ना, बिल्कुल दशहरा की टाइम बता रही हूँ मैं। एट दैट पीरियड वी यूज टू हैव, हम लोग जो है लास्ट के जो डेज होते थे उनमें हम लोगों को सर्दियां लगती थी, हम रामलीला देखने जाते थे, एंड वी यूज टू वियर दैट, हल्की फुल्की सी ऊपर से ओढ़ने के लिए कुछ लेकर जाते थे। एंड अभी देख लो एसी नहीं बंद हुआ भाई, ठंड तो बहुत दूर की बात है। तो दिस शोज कि ओवर द पीरियड देयर हैज बीन अ वेरिएशन, बट फिर भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे डिफर करते हैं। दोनों के जो आपके फैक्टर्स हैं, क्योंकि वेदर वेदर ही आपके कई सालों के वेदर को ही हम ओवरऑल एनालाइज करके क्लाइमेट बोलते हैं, तो द फैक्टर्स ऑफ बोथ क्लाइमेट एंड वेदर आर सेम। और वो क्या क्या है? टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश कितनी होती है, वहां का विंड सिस्टम कैसा है, कितनी ह्यूमिडिटी रहती है। फॉर एग्जाम्पल इन द कोस्टल एरिया ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है क्योंकि वहां सी ब्रीज होता है। हम इन दिल्ली के अंदर ह्यूमिडिटी इतनी नहीं होती है, हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी होती है बारिश के टाइम पर। देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन सब से एक एरिया का वेदर एंड क्लाइमेट जो है वो फॉर्म होता है, राइट। एंड वी वुड बी नाउ, और इसी से हम इसको कैरेक्टराइज करते हैं इनटू डिफरेंट सीजन्स। नाउ ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है, दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ एन इंडिया, या क्लाइमेट ऑफ एन इंडिया, आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज कमिंग इन योर एग्जाम दिस टाइम, प्लीज डू लर्न इट। सबसे पहला आता है लैटिट्यूड, यानी कि अगर आप इस पिक्चर को देखते हो तो आप देखोगे, आपने पढ़ा था क्लास फर्स्ट चैप्टर में, इंडिया का जो लैटिट्यूड है, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो कौन से लैटिट्यूड पर आपका, आपकी कंट्री, आपकी जगह है? लाइक ऑन द, अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो पोलर रीजन्स में, वहां आपका हाई ठंड रहती है। आपने देखा होगा आपका जो पोलर रीजन है या नीचे अंटार्कटिका है, वहां पर आइस आपके होते हैं। वेन इट इज इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे इंडिया पड़ता है, तो ये मिड है, वार्म रहता है, वार्म। एंड इक्वेटर, जो बिल्कुल इक्वेटर जहां लाइन आपका हेमिस्फेयर को 2 हेमिस्फेयर में करता है, उन एरियाज में उन मतलब की जगहों पर जो एरियाज पड़ती है वहां गर्मी बहुत है, टू हॉट। एंड अगेन आपका थोड़ा नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां कैप्रिकॉन है, वहां अगेन इट इज वार्म।
तो लैटिट्यूड कौन सी जगह पर है आपका, वो पहला फैक्टर, पहला फैक्टर। सेकेंड इज एल्टीट्यूड, मींस आपका, आपकी जो जगह है वो सी लेवल से कितने ऊपर है। लाइक दिल्ली थोड़ा ऊपर है, यहाँ ठंड भी होती है। इफ यू टॉक अबाउट चेन्नई, इफ यू टॉक अबाउट केरला, इफ यू टॉक अबाउट गोवा, आप देखो वो सी लेवल से ज्यादा ऊपर नहीं है। तो वहां पर आपकी जो गर्मी है, वहां पर इट इज, पेपर में आपका क्वेश्चन आता है व्हाई डू पीपल गो टू मसूरी और शिमला ड्यूरिंग समर सीजन, क्योंकि वो आपका एल्टीट्यूड में ज्यादा है। तो हायर द एल्टीट्यूड, लेसर द टेम्परेचर, याद रहेगा, हायर द एल्टीट्यूड, लेसर द टेम्परेचर। तो जिस एल्टीट्यूड में आपका है, लैटिट्यूड तो पूरी कंट्री का हो गया, फिर किस एल्टीट्यूड में, देन व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर एंड विंड सिस्टम इज देयर। सी, हमारे इंडिया के अंदर वी हैव वन विंड, हम बोलते हैं जो सरफेस विंड होता है, जो हवा पे हवा चलती है, ट्रेड विंड, विच मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो सिस्टम हमारा क्या है। फिर सी से कितनी दूरी पर आपकी जगह है। नाउ दिल्ली इज लाइंग इन बिटवीन, ये देखो, ये देखो आप क्लाइमेटिक जोन आपका, अगर हम ऊपर देखते हैं तो आप देखोगे माउंटेन में सर्दियां बहुत होती हैं। देन अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो, यहाँ पर थोड़ा ह्यूमिड ह्यूमिड रहता है। फिर आपका यहाँ थोड़ा गीला, ट्रॉपिकल जो लाइट ग्रीन है वो आपका वेट एंड ड्राई, आपके बिल्कुल डार्क जहां बहुत बारिश होती है, ये वाली एरियाज में बहुत बारिश होती है। देन ये वाला एरिया आपका, यहाँ बारिश कम होती है, बिकॉज दे लाई इन द एरिड रीजन, यहाँ बादल नहीं जाते हैं। और जहां आपके पहाड़ होते हैं, उनकी जो ल्यूवर्ड जहां से बादल गुजरते हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ होते हैं वहां आपकी मतलब कि एरिड होता है, सूखा होता है। एंड देन अगर आप देखो सी, सी के पास ये एरियाज है, लेकिन दिल्ली इज फार अवे। तो आपका जो रीजन है वो सी से कितना पास या गर्म, मतलब दूर है। द ओशियन करंट्स दैट इज इन द कोस्टल एरिया आपके, एंड देन द रिलीफ फीचर्स लाइक माउंटेन्स कैन ब्लॉक द कोल्ड और हॉट विंड्स, वहां पे रेनफॉल ज्यादा रहता है। अगर आप चेरापूंजी, असम वगैरह में कहीं भी ऊपर जाते हो, वहां बारिश ज्यादा तेज रहती है कंपैरेटिवली टू अदर एरियाज। तो these are the factors which affect the climatic condition of a country, right? अब आता है हमारी कंट्री। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, अब हमने पढ़ा था ओवरऑल किसी भी कंट्री का। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, हम कहते हैं इंडिया हैज अ मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। और ये जो मॉनसून, ये जो वर्ड था ना, ये लिया गया था बाय फ्रॉम द पीपल हु यूज टू कम हेयर, जो जब यहाँ आते थे, दोज हु यूज टू कम ओवर हेयर, तो हवा उनको, उनके साथ आती थी। एंड व्हेन दे यूज टू गो, वो वापस उनके साथ जाती थी। सो रिवर्सल सिस्टम था। डू यू अंडरस्टैंड? जब वो लोग आते थे तो बारिश उनकी, सॉरी, हवा ऐसे आती थी, बारिश, एंड जब वो जाते थे तो उनको फेवरेबली पुल करती। अगर सामने की तरफ से होगा ना तो इट इज डिफरेंट, डिफिकल्ट टू ट्रैवल इन द वाटर। और रिवर्सल सिस्टम की वजह से इसका नाम पड़ा था मॉनसून, राइट? नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट पर्टिकुलरली? इंडिया का लैटिट्यूड। अब आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू टू पार्ट।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू टू पार्ट्स, जिसमें आपका आ जाता है नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आ जाता है ट्रॉपिकल रीजन, और जो ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज आपका सब ट्रॉपिकल। तो पहले तो वो कंडीशन, फिर इन द हिमालयास, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं तो वी हैव द एल्टीट्यूड हमारा ज्यादा है, एलिवेशन हमारा थोड़ा ऊपर है, और इसीलिए ऊपर की जगह पे आपके जितने भी पंजाब है, हिमाचल है, यहाँ सर्दियां ज्यादा होती हैं। इफ यू गो टू तिरुवनंतपुरम, वहां पर आपकी सर्दियां नहीं होती हैं, एंड इवन इफ दे आर हैविंग, दे हैव अ मॉडरेट विंटर। इन चुरू, in Rajasthan, the temperature goes to 50-55 डिग्री। लेकिन उसी दौरान अगर आप तमिलनाडु या आप केरला में देखोगे तो आपका टेम्परेचर मैक्सिमम 25 to 30 डिग्री, 35 रहता है, मैक्स टू मैक्स 35, 38, 40 जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड, द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, द प्रेशर विंड, जो हमारा विंड है जो इंडिया में ट्रेड विंड। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रेड विंड, उसको हम ट्रेड विंड क्यों बोलते हैं? अभी आपको मैंने बताया था कि जो लोग यहाँ आते थे फॉर डूइंग द बिजनेस, ट्रेडर्स, उनके नाम पर पड़ा था। जो सरफेस विंड है, जो इंडियन ओशन, यानी कि जो आपका ये वाला यहाँ पर, ये वाला जो एरिया है, यहां से इट स्टार्ट्स एंड इट ब्रिंग्स द मॉइस्चर लेडन एरिया टूवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट। अभी आप पढ़ोगे कैसे बारिश बनती है, अभी हमारा है ये वाला। देन द जेट स्ट्रीम। नाउ व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स? द विंड दैट फ्लोज इन द एटमॉस्फेयर, आपका ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होते हैं, जिनकी स्पीड आपकी मोर देन 140 किलोमीटर पर आवर होती है। देन द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस इन द मेडिटेरियन सी, वहां पर जो डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से अभी जो अक्टूबर से दिसंबर वाला जो एरिया है ना, अभी जो अक्टूबर से दिसंबर, सदर्न इंडिया, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, यहां पर आपकी बारिश होती है दोबारा से। मतलब एक बार बारिश होती है जुलाई से अगस्त सितंबर तक, फिर दोबारा रिवर्सल विंड आती है आपकी, जिसको हम रिट्रीट मॉनसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? रिट्रीट मॉनसून। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। आपका मेडिटेरियन सी, पाकिस्तान, उस एरिया के ऊपर जो डिस्टर्बेंस होता है हवा में, उसकी वजह से आपकी दोबारा से बारिश होती। नाउ comes the next question, what, मतलब कि how does the monsoon come into India? तो एक तो मैंने आपको बताया कि मॉनसून हमारा जो है इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे मॉनसून इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट हैज अ रिवर्सल सिस्टम, मतलब पहले ऐसे आता फिर ऐसे आता। देन नियर ऑस्ट्रेलिया, आपका ITCZ, over the Ganga plain, the shift of ITZ over the Ganga plain। गंगा प्लेन हमारे इंडिया में कहां पर है? आपका पंजाब, ये वाला जो एरिया सारा आता है। तो द शिफ्ट ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन, मतलब हवा का कन्वर्जन, यहां पर हवा जो है वो मिल जाती है, मिल जाती है, and that brings the rainfall in this region। देखो यहां पर ये बना हुआ है on your left, you don't need to, it is just for understanding। जब खूब तेज धूप होती है तो क्या होता है, जो आपका पानी है या फिर आपका अर्थ है वो गर्म हो जाता है। देन दिस, ये जो हवा होती है, इट ब्रिंग्स द मॉइस्चर, इट ब्रिंग्स द रेनफॉल। फिर ये रेनफॉल जो है
इट अगेन जो है इट ये सिंक डाउन हो जाता है अराउंड 30 डिग्री लैटिट्यूड में, फिर ये मूव करता है, फिर से बारिश लेकर आता है। तो ये जो शिफ्ट होता है हवा का, जहां पर ये दोनों कोलाइड होते हैं, ऊपर से आने वाली हवा, नीचे से आने वाली हवा, वो हाई प्रेशर सिस्टम नियर द मडगास्कर एरिया ऑन द ईस्टर्न, वो भी द तिब्बतन प्लेटो, इट इज द हाईएस्ट लार्जेस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड। ये जल्दी गर्म हो जाता है, इसकी वजह से भी आपका मॉनसून को स्ट्रेंथ देता है। द जेट स्ट्रीम्स, दे आर द व्हाट यू कॉल एज, हवा होती है ये इन द एटमॉस्फेयर, एंड दे easterly and westerly, easterly means it flows towards the east and westerly means it towards the, ये भी अफेक्ट करता है। द सदर्न ऑसिलेशन, अभी जो अभी मैंने आपको बताया था कि इस साल इवन इन अक्टूबर द मॉनसून हैज नॉट येट एंडेड, एंड अकॉर्डिंग टू द मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नॉर्मल ईयर के अंदर जब आपका एल नीनो नहीं होता है, तो ये जो आपके करंट्स होते हैं ये ऐसे जा रहे होते हैं, इफ यू सी इट इज गोइंग दिस वे, एंड इफ इट इज एन, अगर इनके ऑसिलेशन में, ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, ऐसे हिलना, जैसे आपका पेंडुलम हिलता है ऑफ द क्लॉक, आपके साइंस में क्वेश्चन भी है। तो व्हेन इट रिवर्सेस देन इट कॉजेस मॉनसून, इसको हम बोलते हैं एल निनो। वन, जब इसको जो है इट इज, ये जो है इट इंक्रीजेस सदर्न ऑसिलेशन, इसको हम बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन एल निनो। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल निनो, क्योंकि इन ऑस्ट्रेलिया आपका जो दिसंबर वाला मंथ होता है ना, ये गर्मी का होता है, ये गर्मी का सीजन होता है। तो जब यहाँ पे गर्मी होती है ना, तो ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट होता है, इट इज कॉल्ड एज बर्थ ऑफ क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का बर्थडे कब आता है, 25 दिसंबर, वहां पर एल निनो बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला के बोला जाता है एनसो, एल निनो सदर्न ऑसिलेशन। तो जब ये वेरिएशन होती है तो भी आपके मॉनसून में, बारिश में, विंड में जो है देयर इज डिफरेंस। लाइक दिस ईयर देयर इज हेवी रेनफॉल, this year there is heavy rainfall, and according to the meteorological department it is only because of this phenomena। नॉर्मल में इतना नहीं रहता, लेकिन इस साल जो है एल निनो था, देयर वाज अ चेंज इन द, मतलब पहले आपका कोल्ड करंट जाता है ऊपर से नीचे की तरफ, अब आपका हॉट करंट जा रहा है। तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन द करंट पोजीशन इन द वाटर, इट इज कॉल्ड एज सदर्न ऑसिलेशन। This is how the factors influence the climate of India। तो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर इन इंडिया व्हाट हैपेंस इज, अराउंड कैसे बारिश बनती है, इफ यू लुक इनटू द मैप ऑफ इंडिया, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट ऑन द मैप। ये वाला जो एरिया है क्लास 9, दिस इज समवेयर मॉनसून ट्रो। क्या नाम है, मॉनसून ट्रो। ट्रो मतलब जहां बारिश होती है, मतलब स्टार्ट होता है। सो व्हेन ये जो हमने फैक्टर्स थे एंड जो विंड सिस्टम है उसकी वजह से, जो विंड सिस्टम होता है उसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, एंड यहां से आपका एवोपरेट होकर, यहां से आपका एवोपरेट होकर जो रेनफॉल है दैट एंटर्स इनटू द इंडियन मेन लैंड, it enters into the Indian mainland, और ये दो हिस्सों में एंटर होता है।
एक आपका जाता है टूवर्ड्स दिस और दूसरा आपका जाता है इधर। आ गया समझ में? जो इधर जाता है आपका, सबसे पहले अगर आपने देखा होगा लक्षद्वीप में बारिश होती है अप्रैल में, एंड देन आपका केरला में सबसे पहले बारिश शुरू होती है, एंड इट ग्रेजुअली मूव्स टूवर्ड्स कर्नाटका, महाराष्ट्र, एंड बिकॉज दिस इज एन, ये जो है आपका वेस्टर्न घाट्स है, तो यहाँ बारिश बहुत तगड़ी होती है, एंड ये ऐसे घूम जाता है। ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से ये घूम जाता है, इसीलिए कुछ आपके जो थार जो डेजर्ट है वहां बारिश नहीं होती। जो रेनफॉल होता है, जो रेन लैडन आपके जो क्लाउड्स होती हैं, वो वहां नहीं पहुंच पाती। वेरस आपका जो दूसरा ब्रांच है, जो कि आपका बे ऑफ बंगाल है, वो आपके अरुणाचल प्रदेश की तरफ असम जाता है, वहां आपके पहाड़ है, इनसे टकराता है, एंड यहाँ हेवी बारिश होती है, खूब तेज बारिश, एंड इट मूव्स, ऐसे मूव करते हुए पूरे कवर करते हुए ये यहाँ आता है, एंड समवेयर ये दोनों जो ब्रांचेस है ये यहाँ पे आकर मिल जाते हैं, एंड यहाँ बारिश होनी शुरू हो जाती है, एंड इट टेक्स फ्रॉम जून, मई से लेकर सितंबर तक आपका ये पूरा चलता रहता है, एंड दिल्ली के अंदर टेंटेटिवली जून 29 इज द डेट ऑफ अराइवल फॉर मॉनसून, और दिल्ली को इस वाले से बारिश से, इस वाले बादल से बारिश मिलती है। और ये जो एरिया है दे आर कॉल्ड एज, इनको जो है हम लोग जो है शैडो, रेन शैडो एरिया भी बोलते हैं। यहां पर आपका जो है, या लीवर्ड एरिया बोलते हैं, जिस तरफ आपके बादल नहीं जाते। सो इन दिस मैनर आपका मॉनसून जो है वो स्टार्ट होता है, देन इट ब्रांचेस मुंबई जून 10 के आसपास में, एंड दिल्ली अराउंड जून 29 आपके आता है, एंड ओवरऑल आपका जो है इट कम्स अक्रॉस द एंटायर, इस तरीके से बारिश होती, राइट। एंड देन सितंबर के आसपास धीरे धीरे आप देखोगे सेट हो जाता मॉनसून, हवा थोड़ी ड्राई हो जाती है, एंड मोस्ट ऑफ द नॉर्थ में से और साउथ में से आपका जो है बारिश तकरीबन खत्म हो जाता। बट इन एरियाज लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वी हैव अ रिट्रीट मॉनसून ऑल्सो, जो आपके नवंबर ऑनवर्ड्स होता है, और वहां इतनी तगड़ी बारिश होती है दैट इट कॉजेस हेवॉक। पेपर का क्वेश्चन है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, क्लास 9, आई हैव नॉट एडेड एनीथिंग इन दिस। इट कॉजेस हेवॉक, आपके बुक में एक चैप्टर है ओडिशा वाला इन इंग्लिश, तो यू विल रीड इट इन दैट ऑल्सो। इतनी होती है कि सुनामी, आपके जो भी मतलब जितने भी, इफ यू हैव सीन ऑल द वन विच हैज कॉज्ड डिवेस्टेशन इन तमिलनाडु, देयर वाज फ्लड, ये वही पीरियड होता है। और इस रिवर्सल विंड की वजह से, विच मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड ये वापस जाता है, इनकी वजह से हमारे सीजन्स फॉर्म होते हैं इन आवर कंट्री, बिकॉज हाफ ऑफ द कंट्री इज इन द सब ट्रॉपिकल एरिया, तो वहां पर आपके विंटर ज्यादा रहते हैं, वेर एज जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज हैं, लाइक आपका व्हाट यू कॉल एज सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, वहां पर विंटर इज लेस कंपैरेटिवली। हमारे यहाँ पर जो विंटर है दैट इज फ्रॉम नवंबर टू फेब्रुवरी है, एंड दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। वन मार्कर क्वेश्चन, दिन में थोड़ी सी वार्मथ रहती है, थोड़ा क्लियर स्काई रहता है, लेकिन शाम को रात होते होते ठंड ज्यादा होती है, एंड इन दिस देर वी नीड थोड़ा सा विंटर रेनफॉल की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं महावत। क्या बोलते हैं? महावत। एंड यू नो ना व्हाट इज महावत? अ पर्सन हु ड्राइव्स एलिफेंट, महावत। ये जो बारिश है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप्स। आपके जो वीट है, जो पल्सेस हैं, उनके लिए इस बारिश का होना बहुत जरूरी होता है।
The second is the summer season, which somewhere starts with March to April, but May June आपका hottest रहता है. A typical feature, one marker question is loo, मतलब hot dry winds, जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है, जिसकी वजह से आपके जान चली जाती है लोगों की, दैट इज लू. एंड दिस इज देयर इन द नॉर्दर्न पार्ट, स्पेसिफिकली इन द वेस्टर्न, आपके ईस्टर्न पार्ट्स में, जैसे बिहार वगैरह में लू बहुत ज्यादा रहता है. देन देर आर, थोड़ी बहुत बारिश होती है, दैट इज इन द कर्नाटका केरला रीजन, जिसकी वजह से आपके जो ये मैंगोज होती है ना, वो जल्दी राइप हो जाती है, और उसको हम बोलते हैं मैंगो शावर्स. मतलब हल्की फुल्की सी बारिश होती है जिससे आपके मैंगोज जल्दी पक जाते हैं. एंड इन एरियाज लाइक वेस्ट बंगाल, आपके थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश होती है, जिसको हम बोलते हैं काल बैसाखी. ये सारे वन वन मार्कर क्वेश्चन, ये सारे वन वन मार्कर क्वेश्चन. फिर मई जून तक आपकी थोड़ी गर्मी रहती है, फिर जून ऑनवर्ड्स मोस्ट ऑफ द एरियाज आर एनगल्फ्ड इन, आपकी बारिश स्टार्ट हो जाती है. तो जून से आपका सितंबर इज द व्हेन यू हैव द मॉनसून. जुलाई अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. इट क्रॉसेस, इट एंटर्स एंड इंडिया. अभी मैंने जैसे आपको बताया, इन इंडिया जो मेघालय है वहां पे मासिनराम, इट्स अ प्लेस. ये आपका, उसका नाम क्या है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी. इट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल. हम रेनफॉल को कैसे मेजर करते हैं, आपने देखा होगा, इस चैप्टर से मैथ का क्वेश्चन है. 40 सेंटीमीटर, 40 मिलीमीटर कैसे करते हैं? तो नॉर्मली जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, दे हैव द बीकर्स जिसमें मेजरमेंट होता है, एंड वो लोग जो है 24 आवर्स दे कीप द बीकर्स, और कितना पानी भरा है वो देखते हैं. एंड विद दैट दे मेजर द रेनफॉल अक्रॉस द कंट्री. मॉनसून इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आपके समर सीजन खत्म होता है, तो हमारे जो फार्मर्स होते हैं, दे सो द क्रॉप्स विच आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, लाइक आपका खारिफ क्रॉप लाइक राइस. और अगर बारिश आती है तो इन क्रॉप्स को पानी मिलता है, एंड दे एग्रीकल्चर हमारा जो है इट इज ग्रोन. वेरएज विंटर में आपकी हल्की हल्की सी सर्दी, थोड़ा सनशाइन एंड हल्की सी बारिश चाहिए होती है फॉर वीट, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट. देन as I said, from October to November we have a transition. नवंबर दिसंबर आपकी सर्दी का टाइम है, तो जो अक्टूबर टू नवंबर होता है, दिस इज रिट्रीटिंग मॉनसून. और इस वक्त में अगर आप देखो तो दिन में बहुत गर्मी होती है. अभी पीछे इट वाज लाइक बॉइलिंग, एंड इट इज कॉल्ड एज अक्टूबर हीट. और इस हीट की वजह से आपके जो ये वापस जा रहे होते हैं, आई एम सॉरी, ये वापस जाते हैं, दे पुट द प्रेशर ऑन दिस एरिया, एंड अगेन देयर इज monsoon in these areas, which may be very challenging for some people, क्योंकि सुनामी, आपका फ्लड इन केरला, तमिलनाडु, ये सारे इसी टाइम पर आए थे. सो इन इंडिया वी हैव 4 सीजन्स. इन सम अदर कंट्री, कुछ कंट्रीज में जो है दे ऑल्सो से ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन. हम नहीं मानते, हम मतलब इन द कैलेंडर नॉर्मली वी डोंट टेक. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इज द डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल? नो. आप महाराष्ट्र में रह के दिखा लो, एक बार बारिश शुरू हुई ना, उसके बाद वो कहते हैं ना, मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. इन द वेस्टर्न घाट्स, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, you will be receiving heavy rainfall. Similarly in the आपके जो मॉन्टेनियस रीजन है, जैसा आपका मासिन राम, वहां हमेशा बारिश रहती है.
So the western coast and northern east receive more rainfall. Whereas if you talk about Rajasthan, western Rajasthan, हरियाणा, पंजाब में थोड़ी बारिश कम होती है, because वहां जब आपका जो ये क्लाउड है, it doesn't reach those areas, और they fall in the rain shadow area. मतलब बादल, विंड्स जो है, बादल कैसे जाते हैं, जहां से विंड्स आपके जाते हैं, तो अगर वहां विंड नहीं है तो दे वुड नॉट बी गोइंग ओवर देयर. देन इफ यू सी द इंटीरियर डेक्कन प्लेटू, तमिलनाडु वाला बीच वाला तेलंगाना, ये वाला जो एरिया है, अगर आप वहां पर देखोगे सह्याद्री, दैट इज वेस्टर्न घाट्स, वहां आपका अगेन देयर इज गुड बारिश होती है. ओनली इन एरियाज ऑफ लद्दाख और आपके जो हायर हैं, जहां पर आपका एल्टीट्यूड बहुत है, वहां आप स्नोफॉल देख सकते हो, वेयर यू फाइंड द एल्पाइन, जो बिल्कुल आपके कॉनिफरस ये आपके होते हैं. एंड देयर यू ऑल्सो हैव द ग्लेशियर्स, जहां ये वाटर जो है दैट दे आर ट्रैप्ड इन द ग्लेशियर्स, जो बाद में रिवर्स बनकर बाहर आती है. तो जो रेनफॉल है इन इंडिया, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. किसी टाइम में तो इतनी बारिश होती है which is not expected. Like this year, it was an El Nino, so it was 2. And sometimes it doesn't rain and it is a drought prone हो जाता है, एकदम सूखा पड़ जाता है. And दोनों जो अनसर्टेनिटी है, प्री मार्कर क्वेश्चन, दोनों जो अनसर्टेनिटीज हैं दे आर एक्सट्रीम. अगर बहुत बारिश होगी तो भी आपके क्रॉप्स खराब हो जाते हैं, और बिल्कुल बारिश नहीं होगी तो भी आपके क्रॉप्स को पानी नहीं मिलता है. सो देयर इज अ वेरी मतलब कि वेरिएट, आपका काफी सिग्निफिकेंटली वेरिएबल रहता है, which impacts the day to day life, which impacts the water resource, which impacts the agriculture. ऐसा कभी कोई स्कूल नहीं रहा है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो. एक्सप्लेन मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड. सी बच्चा, मैंने अभी आपको बताया था कि मॉनसून इज अनसर्टेन. समटाइम्स यू मे बी हैविंग हेवी रेनफॉल. In some areas like Tamil Nadu, you receive dual rainfall. एक बार आपके पहले होती है, बाद में होती है. उसके बावजूद भी they don't have the water problem because वहां पे river system नहीं है. And because it's in the coastal area, so sometimes it causes havoc. Like 3-4 years back, जब वहां पर flood आया था, तो many of the areas were washed away. सुनामी तो हम सब जानते हैं, पूरा का पूरा गांव जो है वो मतलब कि चला गया था. In Kerala, again, there was a heavy rainfall which caused havoc there. In Odisha, it was there, in which many people lost their lives. So, if monsoon is too much, then also it causes lots of problems. But if it is not there, then also it is. लेकिन इन सबके बावजूद मॉनसून हम सबको एक करता है. It acts as a unifying bond. Why? देखिए बच्चा, अगर हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो इन इंडिया देर आर फार्मर्स हु आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून फॉर देयर क्रॉप्स. दे डोंट हैव द इरिगेशनल फैसिलिटीज. उनके पास इरिगेशनल फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास ट्यूबवेल्स नहीं है, उनके वहां पर रिवर सिस्टम इतना नहीं है. सो दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून. देन हमारे जो रिवर सिस्टम्स है अक्रॉस इंडिया, अगर अभी हमने ड्रेनेज में पढ़ा था ना कि इन द मतलब कि पेरिनियल में आपका जो है इंडस इज देयर, आपका ब्रह्मपुत्र इज देयर, गंगा इज देयर. इनमें पानी कहां से आता है? रिवर, सॉरी, फ्रॉम द रेन. सिमिलरली द पेनिनसुलर रेन्स आर कॉल्ड एज सीजनल रिवर्स. क्यों? क्योंकि जब वहां पर बारिश होती है, जैसे अभी अच्छी बारिश हुई है, तो नर्मदा, तापी, जितने भी गोदावरी, इनमें खूब पानी है. सो दे आर गिविंग वाटर टू द रिवर सिस्टम ऑल्सो. एंड जब ये पानी जो है, इफ इट इज देयर, तो आपका जो वाटर टेबल है डाउन बिलो द अर्थ, वो भी आपका जो है भर जाता है, विच कैन बी यूज लेटर. एंड ड्यू टू द मॉनसूनल विंड्स क्या होते हैं? दे कम. तो ये जो
मॉनसूनल विंड्स हैं, इनके ऑल्टरेशन की वजह से हमारे यहाँ डिफरेंट वेदर पैटर्न्स हैं. देयर इज अ रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन्स. वी हैव समर, वी हैव विंटर, वी हैव रेनफॉल. एंड जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल कैलेंडर्स हैं, लाइक इफ आई अभी मैंने आपको बताया कि जब आपकी जुलाई और अगस्त में बारिश होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द खारिफ क्रॉप्स, आपके जो राइस है उसके लिए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. देन व्हेन इट इज देयर रबी क्रॉप्स, उसमें आपके लिए सर्दियों की जो हवा है वो, एंड जो आपकी मतलब हल्की फुल्की से जो बारिश है, महावत, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो हमारा साइकिल ऑफ एग्रीकल्चर है, हमारा साइकिल कौन कौन सा है? वी हैव 3 साइकिल्स इन इंडिया. द फर्स्ट इज आपका खारिफ, विच इज द समर क्रॉप्स. देन इज रबी, विच इज द विंटर क्रॉप्स. एंड जैद, जो इन दोनों के बीच में होता है. तो ये जो हमारा साइकिल है, ये इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मॉनसून. जब आपके बारिश शुरू होती है तो हम खारिफ क्रॉप्स डालते हैं, फिर हम अक्टूबर में इनको काट लेते हैं, फिर अक्टूबर नवंबर में हम रबी क्रॉप्स डालते हैं, फिर जनवरी फरवरी मार्च में हम इनको काटते हैं, फिर वो जो बीच का पीरियड होता है उसमें हम जैद के जो आपके टोमेटोज, कुकुम्बर, ऐसे जो आपके होते हैं उनको हम डालते हैं. सो हमारा जो एग्रीकल्चरल कैलेंडर है, यानी कि ये इस वक्त में सो होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मॉनसून. एंड जो हमारे रिवर्स है और रिवर सिस्टम है, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पता होगा कि हम लोग जो है, व्हेन वी आर हैविंग, अप्रैल में जब कटाई होती है तो वी सेलिब्रेट बैसाखी. इन जनवरी वी सेलिब्रेट लोहरी. तो जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो फेस्टिविटीज हैं, दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स. जब लोहरी होती है तो हम वो येलो वाले चावल बनाते हैं. एंड बैसाखी होती है व्हेन आपकी गेहूं की कटाई होती है. तो जो हमारा एग्रीकल्चरल कैलेंडर के साथ हमारे फेस्टिवल्स भी जुड़े हुए हैं. एंड इन दिस मैनर इट यूनिफाइज अस. इसमें आपको ये सारे के सारे जो है, यू हैव टू पुट ऑल ऑफ देम, इसमें आपने सब कुछ डालना है. दैट इज सीजनल ऑल्ट्रेशन, सीजन्स को फॉर्म करते हैं फर्स्ट. सेकेंडली, हमारे एग्रीकल्चर को दे आर गिविंग दी लाइफ लाइन, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा उसी से चलता है. थर्ड, इट इज द एग्रीकल्चर कैलेंडर के साथ में हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड. एंड जो रिवर एंड रिवर सिस्टम है, दे रिसीव द वाटर फ्रॉम द रेनफॉल. So that is why we say that monsoon is a unifying, monsoon as a unifying bond. So this is the chapter complete summary in detail, in fact, of the chapter climate. Now let us quickly come to the questions which you can definitely receive. पहला क्वेश्चन तो यही है, आपका पहला क्वेश्चन तो यही है, explain monsoon as a unifying bond. It's a 5-marker question. Then, yes, of course, in some schools it comes कि distribution of rainfall has not been मतलब कि uniform. कुछ schools में आता है, मतलब कुछ जगहों पे बहुत बारिश होती है, कुछ जगहों पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है. Monsoon is known for its uncertainties. Monsoon is known for its uncertainties. कहीं पर बाढ़ आ गई एंड लोग तबाह हो गए, कहीं पर सूखा पड़ गया तो लोग तबाह हो गए. राइट? देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोई भी एक सीजन, हॉट और कोल्ड में से कोई भी एक आता है. एंड ऑरेंज, आइडेंटिफाई द रेन, आइडेंटिफाई which is required for the growth of rabi crops, Mahavat. Then the pre-monsoon shower which helps in ripening of mango showers. Then the showers
which are also accompanied with thunderstorms, hailstorms, काल बैसाखी, a unique hot dry wind, especially in the northern India, which is very fatal, मतलब लोग मर जाते हैं, लू, ये तीनों आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रॉम हॉट वेदर सीजन, राइट। देन इसके बाद व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून इन इंडिया, ये एक ऐसा क्वेश्चन है 5 मार्कर। इफ यू आर नॉट एबल टू मतलब कि इसको याद नहीं कर पाते हो, बुक के अंदर, नोट्स के अंदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर देयर, जस्ट उसको पूरे पॉइंट्स में याद करो। Differentiate between climate and weather, a 3 marker question, or it may be as simple, what is the difference between climate and weather, in 2 marker में आएगा तो define करना। What are the factors that affect the climate of a place, आपके ये बात। Then what kind of climate does India have? It is आपका monsoon। ये इस चैप्टर से सबसे important questions है, that is climate, a very important, in fact those who want to definitely go into the मतलब कि कोई भी मेटेरोलॉजिकल इन सब में जाना चाहता है उनके लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल चैप्टर, एंड दोज हु वांट टू गो फॉर आई यूपीएससी एग्जाम्स, आईएएस वगैरह देना चाहता है कभी भी लाइफ में, उनके लिए दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चंस लाइक एन नीनो, एन सो ला, मतलब कि द फैक्टर्स, ये सारे आपके जो है एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस है फ्रॉम दिस चैप्टर, इसी चैप्टर के, यूपीएससी से बात कर रही हूँ। दिस चैप्टर इज देयर इन 9th स्टैंडर्ड, देन इट इज देयर इन 11th स्टैंडर्ड, देन देयर इट इज देयर इन द यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंदर भी। तो दैट इज द चैप्टर क्लाइमेट फ्रॉम योर बुक ज्योग्राफी।